हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम क्लास 7 का बता रहे हैं डिवीज़न, जो है डेसिमल्स का। तो चैप्टर है 3.3, क्वेश्चन है 1, जो कि हमको 142 में 140.545 में 10 से हमको भाग देना है। तो हम इसको, एक तो नियम है कि अगर हम 10 से भाग देते हैं तो ये डिसिमल जो है, जैसे 5 4 है तो यहाँ डिसिमल जो है 2 के आगे चला जाएगा, मतलब 1 0 है तो 1 आगे चला जाएगा। तो हम आपको बताते हैं 142.45/10 है। तो डिसिमल इसका जो है आंसर यही आएगा 14.245। तो आप देख रहे हैं कि डिसिमल पहले था 2 के आगे, अब 2 के पीछे आ गया। तो 10 से अगर हम डिवाइड किए तो हमारा आंसर यही हुआ। अब हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आप देखिए 142.45 में 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, तो 4 आया उतरा, फिर 2 उतरा, फिर 10 4 जा 40, तो यहाँ टी, ये 2 उतरा, ये कट गया। चूँकि यहाँ डिसिमल है तो यहाँ डिसिमल देंगे। अब फिर ये 4 उतर जाएगा, तो 10 2 जा 24, ये 5, 10 4 जा, फिर 5, 10 5 जा। तो आपने देखा कि हम इसको इस तरह से भी बनाए तो 14.245 हुआ। और ये ट्रिक एक ये भी है कि अगर हम 10 से डिवीजन करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे इतना को, तो पहले पॉइंट था 2 के आगे, अब 2 के पीछे, मतलब एक जो है लेफ्ट के साइड खिसक जाएगा पॉइंट। तो दोनों तरह से हमने आपको बताया। अब है 54.25/10। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, 5.425 इसका आंसर हुआ। क्योंकि इसमें भी यहाँ है तो ये पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो ये ट्रिक हुआ, और उसको उस तरह से भी, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। फिर आगे है 3.45/10। तो इसमें भी पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा, तो 0.345 आंसर हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो आगे 0 दे दिए हैं, 0 दे देते हैं, 0.345। अब आगे है 0.57/10। तो इसमें भी 10 है तो इसमें भी खिसकेगा। जीरो 0.57/10 है तो 0.057 आंसर होगा। इसमें पॉइंट इसके एक ये खिसकेगा, क्योंकि यहाँ आगे कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 दिया। पीछे के 0 का कोई महत्व नहीं रहता है पॉइंट में, इसलिए हमने एक आगे 0 दिया, 5 के आगे एक 0 दिया, जिससे कि एक आगे लेफ्ट साइड खिसका। तो हमारा उतना आंसर आया। अब यह है 0.043/10। तो इसको भी हम, इसमें भी
0.43 आंसर आएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि 10 से अगर हम भाग देंगे तो एक पॉइंट जो है एक ये आगे खिसक जाएगा एक लेफ्ट की तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें कोई अंक नहीं है, तो इसमें हम 1 0 बढ़ा देते हैं। हम इधर पीछे की तरफ 1 0 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे के पॉइंट के बाद पीछे के 0 का महत्व तो नहीं रहता। इसमें 2 0 था तो ये 1 0 था तो 2 0 हो गया। यही आंसर है। आगे है 0.004/10, तो फिर 0.0004 आंसर होगा। इसमें भी वही रूल लगा, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा पॉइंट के मतलब इधर लेफ्ट की तरफ या पॉइंट के बाद। अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमको जो है 100 से भाग देना, 459.5/100। तो इसमें भी वही ट्रिक है। इसमें एक आगे खिसकता था पॉइंट, इसमें 2 आगे, क्योंकि यहाँ जो 2 0 है इसलिए 2 आगे खिसकेगा, तो 4.595 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 आगे खिसक गया, तो वही आंसर हो गया। आप उस तरह से भी बनाइएगा भाग देके, तो भी वैसे ही बनेगा, उतना ही आएगा आंसर। अब 74.3/100 है, तो इसमें भी 2 आगे खिसकेगा, तो 0.743 आंसर हो जाता। अब ये है 5.8/100। तो 5.8/100 है, तो यहाँ भी 2 खिसकेगा, तो 0.058 आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 है, आप देख रहे हैं 1 है, तो हमको 2 आगे खिसकाना है, तो 5 एक आता है, तो और 1 नहीं है तो 0 दे देंगे, तो 0.58 और ये तो 0 होल नंबर इसको माना जाएगा, क्योंकि कुछ आगे में होल नंबर नहीं है तो हम लोग 0 दे देते हैं इसके बदले। अब ये है 0.7/100, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है आगे में, तो क्या करेंगे 0.007। यहाँ क्योंकि 7 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम इसको, क्योंकि 100 से इसको डिवाइड किया गया है, तो 2 0 आगे खिसका देंगे, 2 0 के बाद हम पॉइंट देंगे। अब है 0.48/100, तो इसका भी 0.0048 यहाँ हुआ। अब ये 0.03/100 है, तो यहाँ भी 2 खिसकाएंगे, तो 0.0003 यही आंसर होता है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।